ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। द्रव्यानुयोग के साथ करणानुयोग का समन्वय, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें दो बिंदुओं पर अपन चर्चा कर चुके। एक तो ये कि द्रव्यानुयोग का मूल प्रतिपाद्य विषय कि चूंकि वस्तु मात्र ही एकत्व विभक्त स्वभावी है, इसलिए किसी को भी किसी अन्य पर आकर्षित नहीं होना चाहिए। जब करणानुयोग का पंच परावर्तन वाला प्रकरण अपन पढ़ते हैं तो ये अन्य की ओर का आकर्षण अपने आप ही समाप्त हो जाता। दूसरा बिंदु कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, निमित्त उपादान में कुछ भी नहीं कर सकता। कर्म सिद्धांत, उसके भेद प्रभेद, उसकी बंध उदय सत्व विच्छुट्टि आदि, उसका आवाधा काल आदि, निश्चयिक रचना क्रम आदि, इस बात का सर्वांग उद्घोषक कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इन दो बिंदुओं पर चर्चा के बाद में कल एक तीसरा बिंदु अपन ने शुरू किया था। जैन धर्म की मौलिक विशेषता वस्तु स्वातंत्र, यानी प्रत्येक वस्तु पूर्णतया स्वतंत्र, उसे अन्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी कारण उसे अपना कार्य करने के लिए अन्य की रंच मात्र आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिद्धांत करणानुयोग से भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। गोमटसार कर्मकांड की दूसरी गाथा, जिसमें जीव और कर्मों का अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है, इस बात को आचार्य श्री ने बताया है। पर उसके अंत में ये बताया कि फिर भी इस स्थिति में भी दोनों का अस्तित्व स्वयं से सिद्ध रहा है, किसी एक के कारण दूसरे का अस्तित्व नहीं। गाथा बोलती हूँ। कैडी शील सहावो जीवंगाणम अनाई संबंधो कणयो वले मलम वा तानत्थितम स्वयं सिद्धम। प्रकृति, शील, स्वभाव ये एक अर्थवाची है। जीव और कर्मों का अनादि काल से संबंधित चला आ रहा है, ये उनका स्वभाव है। भले वैभाविक स्वभाव है, पर स्वभाव है। अनादि काल से ये संबंध चला आ रहा। किसके समान? कणयो वले मलम हुआ, कि जैसे स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा किसने मिलाई? खदान में से जो सोने का पत्थर निकलता है, इतना विशाल पत्थर है, सोना तो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है कण में, और बाकी तो किट्टी कालिमा, तो किसने मिलाई? तो जैसे उस स्वर्ण पाषाण में किट्टी कालिमा किसी ने भी मिलाई नहीं है, वो अपने आप से अनादि से ही मिली हुई है। उसी प्रकार से जीव और कर्मों का अनादि काल से ही
सहज स्वाभाविक संबंध बन रहा, अकारण, अहेतु। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में इसकी बहुत सुंदर मीमांसा की है कि यदि इसे अकारण नहीं माने, अहेतुक नहीं माने, तो क्या समस्या आएगी कि या तो ऐसा मानना पड़ेगा कि जीव पहले शुद्ध था और फिर बाद में कर्मों के उदय आदि ने उसे अशुद्ध कर दिया, इसलिए अब अशुद्ध हो गया, राग आदि रूप परिणमित हो गया। तो यदि ऐसा माना जाएगा तो समस्या ये खड़ी होगी कि ये स्थिति तो फिर सिद्धों में भी बन सकती है कि सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध हो गए और फिर बाद में कर्म उनको अशुद्ध बना देवे, तो फिर सिद्धत्व को पाने का मतलब क्या निकलेगा? यानी परिपूर्ण सुखी, अव्याबाद सुखी हो जाने के बाद भी यदि फिर से हम दुखी हो गए तो ऐसे सुख को पाने का कौन प्रयास करेगा? और इसमें ही फिर दूसरी समस्या ये आएगी कि कार्मण वर्गना कर्म रूप से बदली कैसे? यदि वो जीव के विकारी भावों का निमित्त पाए बिना अपने आप ही कर्म रूप से बदल जाती है, तो जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान वहाँ भी कार्मण वर्गना भरी पड़ी है, तो वो भी अपने आप ही कर्म रूप से बदल जाएगी और फिर सिद्ध भगवान से चिपक जाएगी और फिर उनको अशुद्ध बना देगी, तो फिर भी संसार में आ जाएंगे। कितनी बड़ी समस्या होगी। तो इन दोनों समस्याओं से बचने का उपाय ये कि जीव और कर्मों का अनादिकालीन संबंध अकारण चला आ रहा, अहेतुक, उसमें कोई हेतु नहीं है। यानी जीव पहले अशुद्ध कि कार्मण वर्गना पहले कर्म रूप से बदली कि पहले पीछे का उस पर प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जीव भी अनादि से ही रागादि रूप और कार्मण वर्गना भी अनादि से ही कर्म रूप परिणमित, और दोनों का घनिष्ठतम संबंध चला आ रहा। इस संबंध को सिद्ध करने के बाद में लिखा कि ताण अत्थितम स्वयं सिद्धम, कि फिर भी उनका अस्तित्व स्वयं से सिद्ध रहा है। इन्हें कर्मों के कारण जीव का अस्तित्व नहीं है और जीव के कारण कर्मों का अस्तित्व नहीं है। बस यही कारण है कि अनादि से ही अनंत अनंत कर्मों के बीच में रहते हुए और बिल्कुल एक क्षेत्रावगाह है संबंध, यानी जहाँ अपने प्रदेश वहाँ ही कर्म परमाणु, थोड़ा सा भी गैप नहीं है बीच में, बिल्कुल जल पय ज्यों जिगतन मेला, इस तरह से। यानी जहाँ दूध वहीं पानी के परमाणु, जहाँ पानी वहीं दूध के परमाणु। तो इस तरह से अनादि से चला आ रहा संबंध फिर भी जीव के एक भी प्रदेश को कर्म परमाणु कर्म रूप नहीं बदल सके, जड़ नहीं कर सके, अचेतन नहीं कर सके। और जीव का एक भी प्रदेश अनंत अनंत कर्म परमाणुओं में से किसी एक को भी चेतन नहीं बना सका, ज्ञान रूप नहीं बना सका। इसका मतलब क्या कि दोनों की सत्ता अपने आप से पूर्ण स्वतंत्र। एक साथ रहने से क्या होता? समय साल जी की तीसरी गाथा की टीका कि विश्व में जाति अपेक्षा से छाहों द्रव्य, संख्या अपेक्षा से अनंतानंत द्रव्य एक साथ एक दूसरे के प्रदेश में प्रवेश होकर के, ऐसे वैसे अलग अलग नहीं, प्रवेश होकर के रह रहे, चुम्बन करते हुए बिल्कुल एक क्षेत्र होगा इस संबंध में, फिर भी रंच मात्र भी कोई किसी रूप नहीं हुआ। बुंदेलखंडी भाषा में कहावत आती है
कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक भी पुंगी में डालें, पर जब वो निकलेगी तब टेढ़ी की टेढ़ी। पुंगी तो सीधी थी तो दिखने लगती सीधी, पर निकालो तो फिर वैसे की वैसी टेढ़ी। क्यों? उसका स्वभाव है। तो स्वभाव कैसे बदले? ऐसे ही अनादि काल से आज तक और अति दूरान दूर भव्य अथवा अभव्य, ये तो अनंत अनंत काल तक भी इन जड़ पुद्गलों के साथ में रहेंगे, तो भी एक भी पुद्गल परमाणु चेतन नहीं हो पाता और चेतन का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हुआ? वस्तु स्वतंत्र, यानी एक साथ रहने से फर्क क्या पड़ना है? द्रव है ना, द्रव। लोक में भी कोई भी द्रव मतलब लिक्विड चीज जैसे बर्तन में रखें उसके आकार का दिखने लगता है। यानी पानी को कटोरी में रखा तो बिल्कुल कटोरी के आकार का, गिलास में रखा तो गिलास के आकार का हो गया ना। यदि कटोरी डिजाइन वाली हो तो बिल्कुल डिजाइन वाली, यानी फूल पत्ती बनी हो तो पानी बिल्कुल फूल जैसा दिखता है। हो गया ना। कि उड़ेल करके देखो, एक सेकंड को भी वैसा आकार मिलने वाला नहीं है। मिलेगा? कोई भी लिक्विड हो। तो जैसे लौकिक द्रव जिस बर्तन में रहते हैं दिखने तो लगते हैं उसके जैसे, पर होते रंच मात्र नहीं है उसके जैसे। ये भी तो द्रव्य है ना, वो द्रव था, ये द्रव्य है। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध में रहते हैं तो दिखने तो लगते हैं उसके आकार प्रकार जैसे। यानी अभी अपना आकार प्रकार कैसा? शरीर जैसा। कर्मों का भी आकार प्रकार कैसा? शरीर जैसा। पर होता रंच मात्र भी नहीं है। यदि शरीर के भी आकार प्रकार जैसा हो जाता बहुत समस्या खड़ी हो जाती। उस त्रैनिक राजा का जीव और वहां से आके तीर्थंकर होने वाले और 84,000 वर्ष तक हुंडक संस्थान में रहेंगे, एकदम विद्रूपाकार, एकदम बेडोल। तो फिर जब तीर्थंकर रूप में यहाँ आएंगे तो कुछ तो 84,000 वर्ष तक हुंडक संस्थान में रहे तो कुछ तो रहेगा ना, कि यहाँ आते साथ पूरा समचतुर संस्थान कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। कैसे हो गया ऐसा कि उस रूप दिख रहे थे, हुए रंच मात्र नहीं थे, इसलिए जैसे उसमें से निकलते हो वो आकार प्रकार पूरा समाप्त। ये किसका परिणाम? कि वस्तु स्वातंत्र का परिणाम। कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तो आकार प्रकार वैसा दिखने तो लगता है, पर चूंकि प्रत्येक वस्तु की सत्ता अपनी अपनी पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए एक दूसरे रूप रंच मात्र नहीं होती वो। इसीलिए तो आत्मा का स्वरूप अनादि अनंत अबद्ध स्पृष्ट सुरक्षित रहा ना। इस स्वभाव की किस समय की चर्चा है अबद्ध स्पृष्ट की? जब सिद्ध हो जाएंगे तब। यानी जिस समय उस निगोद दशा में भी हैं कि जहाँ के लिए आचार्य श्री कह रहे हैं कि भाव कलंक सुपौरा निगोद वासना मुंचंती, कि भाव कलंक की प्रचुरता के कारण ये जीव निगोद वास को छोड़ नहीं पा रहा। उस समय भी स्वभाव अबद्ध स्पृष्ट कर्मों से बंध ही नहीं है, शरीर आदि से छुआ हुआ ही नहीं है, दिख रहा आकार प्रकार बिल्कुल शरीर जैसा, और फिर भी शरीर जैसा बिल्कुल नहीं। इसका नाम वस्तु स्वातंत्र। तो ये करणानि योग से जितना खुल करके सिद्ध होता
कि अनंत अनंत कर्म परमाणुओं के बीच में रह रहे, निरंतर आ रहे हैं नए नए, पुराने जा भी रहे हैं। यदि किसी भी कर्म रूप अपनी सत्ता हो जाती तो उनके जाते साथ ही क्या होता? फिर आज तक तो अपनी सत्ता ही खत्म हो जाती, क्योंकि अपने तो मात्र असंख्यात प्रदेश और वे तो अनंत अनंत की संख्या में। तो जब अनंतों के बीच में अपन रहेंगे असंख्यात प्रदेश वाले, तो यदि थोड़ा थोड़ा सा भी असर पड़ने लगता होता तो क्या हालत होती अपनी? जड़ मूल से समाप्त। पर क्यों नहीं हुए? और देखो, इतना ही नहीं, विडंबना तो इससे भी आगे की। अकेले इनके साथ में रह रहे इतना ही नहीं, 24 घंटे पूरा प्रयास इसका कर रहे हैं कि ये मेरा बन जाए, वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, वैसा ही आचरण। तो 24 घंटे और हर भाव में, अकेले मनुष्य भाव में ही कर रहे नहीं, जो भी भाव मिला उसमें। तो अब तो बन जाना चाहिए था ना। यानी एक साथ रह भी रहे हैं और मान्यता आदि में 24 घंटे ये मान भी रहे कि यही में आचरण भी ऐसा ही कर रहे, तो अब तो हो जाना चाहिए था ना। यदि हो जाता तो फिर मिथ्या दर्शन क्यों कहलाता? फिर तो सम्यक दर्शन कहलाता, क्योंकि जैसा हमने माना वैसा है, तो फिर मिथ्या दर्शन थोड़ी। तो मिथ्या दर्शन क्यों है? कि बस इसीलिए ना कि जैसा हम मान रहे, जैसा हम प्रयास कर रहे हैं, वस्तु वैसी रंच मात्र नहीं हो रही। हमारा प्रयास पूरा बेकार जा रहा है, इसीलिए तो वो सारा प्रयास निरर्थक, मिथ्या दर्शन। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा कि वस्तु स्वतंत्र, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र नहीं होता, इसलिए कितनों के भी बीच में रहे, कितने ही दीर्घ काल तक रहे, यानी अनंत काल तक भी रहे, तो भी एक दूसरे रूप नहीं हो सकता। कितना गजब का सिद्धांत। इसीलिए अबद्ध स्पष्ट स्वभाव विद्यमान, इसीलिए ही अनादि काल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित स्वभाव विद्यमान। और इसके बल पर ही एक साथ रहने पर भी दोनों का ज्ञान अलग अलग माध्यमों से होता। शरीर का ज्ञान इस इंद्रिय ज्ञान से हो जाता कि जो दिख रहा है ये शरीर, नो कर्म। द्रव्य कर्मों का ज्ञान अनुमान ज्ञान से हो जाता कि यदि वे नहीं होते तो ये विविधता क्यों? कहने को तो सभी मनुष्य, सभी जीव हैं, पर किसका क्या मेल खा रहा है यहाँ? सकल, अकल, संयोग, वातावरण, परिस्थितियां कुछ भी मेल खाता? क्यों नहीं खाते? इसका मतलब कोई द्रव्य कर्म नाम की चीज है कि जिसके उदय में ये सारी विविधता बनती है। और आत्मा का ज्ञान कैसे होता? वो अनुभव से। अभी वो वास्तविक आत्मा का ज्ञान वास्तविक अनुभव से होता, वो तो दूर है। पर अभी ये लौकिक ज्ञान, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को नित्य अनुभव में आ रहा। अभी तो ये वाला अनुभव, यानी मैं यहाँ शरीर से भिन्न कोई हूँ, तो अपन ने जो कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा किया, ये मैं, मुझे, मैंने, इन शब्दों का जो प्रयोग किया, किसकी ओर संकेत है? इसका बातची क्या है? शरीर ने मुझे आज स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा, आज मैंने स्वप्न में शिखर जी की वंदना की, तो मैंने मतलब किसने? शरीर ने। शरीर तो पलंग पे पड़ा था, तो उसने कहा की, तो किसने की? आज मैंने शिखर जी की वंदना की, तो मैंने मतलब कौन?
इसका मतलब वो अलग अनुभव में आ रहा, अज्ञानी को भी। ज्ञानी को आत्मानुभव होगा वो अलग बात, अभी तो अज्ञानी की भी, कि वो अलग से ही अनुभव में आ रहा, जिसके बल पर मैंने, मुझे, इन शब्दों का वो प्रयोग करता है। तो ये अनुभवगम, तो ये तीन चीजें यदि अलग अलग नहीं होती तो अलग अलग रूप में ख्याल में कैसे आती? जैसे इंद्रिय ज्ञान से जैसे शरीर दिख जाता तो आत्मा भी इंद्रिय ज्ञान से दिख जाता, जैसे अनुमान ज्ञान से द्रव्य कर्मों का ज्ञान हो जाता, आत्मा का भी अनुमान ज्ञान से होता, पर या तो अनुभव ज्ञान से होता, प्रत्यक्ष वेदन। ने आपने कहा सब आज मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है, बहुत बेचैनी। तो कोई कहे कैसी बेचैनी है, बताने जरा। तो फिर इसका मतलब होगी नहीं। यदि नहीं बता सकते हो तो होगी नहीं, है ना? तो बताओ ना फिर कि सब वो अकेले अनुभव गोचर है, वो ऐसे बताई नहीं जा सकती है वो बेचैनी। तो इसका मतलब वो सुख दुख अनुभव गोचर है ना। वास्तव में बहुत मजा आया, कि बताना जरा कैसा मजा आया। खूब खुशी हुई ना मेरे आने की, कितनी खुशी, बताओ जरा। बहुत तड़प गई थी ना जब इनका मंगलायतन फोन गया और नाम के अनुसार इतनी भावुकता में इनने बात की। मुझे लगा क्या बात करनी। तो पता मैंने क्या जवाब दिया था? देखो बहन, इतनी भावुक मत बनो, मिलना जुलना कर्माधीन है, अभी समय बहुत लंबा पड़ा है, लगभग 1 महीना, ना जाने किसके देह का क्या हो जाए। तो याद है ये बात तो मैंने कही थी, तब थोड़ी सी इनकी भावुकता कि अभी योजना बना रहे, जल्दी 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 आपके देह का अवसान हो जाए कि मेरे देह का अवसान हो जाए। किसने देखा? तो क्यों इतने उतावल हो रहे, क्यों इतने भावुक हो रहे? फिर बाद में लोहाड़िया जी भाई साहब और सुधीर भाई साहब से बात की कि सब कौन है इतनी, क्योंकि मैंने तो कोई परिचय पहले कभी लिया नहीं था। तो बोले वो दोनों ही जन इतने भावुक हैं। तो बोले यहाँ पंच कल्याणक में आए थे तब निकट से देखने का परिचय हुआ, वहां आए हम मंगला तुम निकट से देखने का मौका मिला। तो दोनों जन बहुत भावुक बोलो। तो मेरा तो प्रश्न है कि बताओ आप तो उस समय कितनी बेचैनी थी, खूब बेचैनी थी ना, और अब खूब खुश, तो बताओ हमें तो बोलो। तो सब बताए नहीं जा सकता, वो बेचैनी भी अनुभव गम और खुशी भी अनुभव गम। तो इसका मतलब आत्मा का परिणाम ये सब मात्र अनुभव गम, और शरीर इंद्रिय ज्ञान गोचर है, कर्म अनुमान ज्ञान गोचर है, आगम ज्ञान गोचर। तो इसका मतलब ये अलग अलग चीजें हैं ना। यदि एक ही चीज होती तो एक ज्ञान से समझ में आ जाती, यानी या तो तीनों अनुमान से समझ में आ जाते, या इंद्रिय ज्ञान से समझ में आ जाते, या फिर तीनों अनुभव ज्ञान गोचर होते। पर आत्मा अनुभव ज्ञान गम्य है, कर्म अनुमान या आगम ज्ञान गम्य है, और शरीर इंद्रिय ज्ञान गम्य है। इसका मतलब ये 3 चीजें अलग हैं। तो एक साथ रहते होने पर भी एक दूसरे रूप नहीं हो पा रहा, एक ही ज्ञान से दूसरे का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसका मतलब पूर्णतया स्वतंत्र रही हैं ये वस्तुएं। तो जो द्रव्यान योग का एक अद्भुत सिद्धांत वस्तु स्वातंत्र, करणान योग से भी इसकी सिद्धि बहुत दृढ़ता से हो जाती कि अनादि से ही कर्मों के बीच में रहते हुए, शरीर के बीच में रहते हुए भी न कर्म जीव रूप होते हैं और न जीव कर्म रूप होता, न शरीर जीव रूप होता और न जीव शरीर रूप होता। सबकी सत्ता अलग अलग रहती और अलग अलग तरह से ही ज्ञात होती है। छोटे से बच्चे को भी
एक 1.5-2 साल का बच्चा हो, अबोध है अभी तो, वहीं एक उसका खिलौना है, वो गुड्डा छोटा सा कपड़े का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ, और एक वहीं 6 महीने का बच्चा है। दोनों धोखे से गिर गए। वो उसका जो खिलौना वो भी गिर गया, और जो वो 6 महीने का बच्चा वो भी गिर गया। ये 1.5 साल का बच्चा है तो थोड़ी बहुत तो समझ आई गई है, थोड़े हाथ पर भी चला लेते। सबसे पहले किसे उठाएगा? क्यों? इसका मतलब वो भी ये समझ रहा है कि इस आकार प्रकार के अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष है, तो इसका पहले उपचार करो। और ये तो पूरा आकार प्रकार है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो गिर गया तो क्या फर्क पड़ना, धूल लग गई होगी तो झड़ा लेंगे। यानी वो 1.5 साल का बच्चा भी उस चीज को समझता। अरे वो 1.5 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा है, वो तो मनुष्य है। एक चींटी हो ना, चींटी लाइन से चींटियां जा रही हैं, सब लोग क्रम से जा रही हैं। एक चींटी चलते चलते रुक गई, और उनकी तो वो लाइन लगी रहती है, तो वो एक रुक गई तो पीछे की भी रुक जाएंगे फिर। तो उसके पीछे की जो चींटी है वो उसके चक्कर काटेगी, देखना कभी, तो उसके चक्कर काटेगी। चक्कर से यदि उसे समझ में नहीं आया कि इसमें आत्मा है कि नहीं, तो फिर धीरे धीरे उसको छुएगी, यहां से वहां से वहां से वहां से। और यदि उसको ख्याल में आ गया कि इसमें अब वो ज्ञान वाली चीजें नहीं है, तो अपने चोंच से खींच के ले जाएगी। कभी जिंदा चींटी को खींच के ले जाती? इसका मतलब उस चींटी जैसे प्राणी में भी ये जानने की क्षमता है कि शरीर के अंदर कोई एक अलग चीज है, और वो निकल जाती है तो फिर शरीर का कोई महत्व नहीं। तो उस जीवित चींटी को कभी नहीं खींचती, और आत्मा निकल गया तो खींच के ले जाती, अपना खाद्य बना लेती, खाने लगती। और भी कोई ऐसे मक्खी मच्छर भी पड़े हुए हो ना, जिंदा को कभी नहीं खींचती, और आत्मा निकल गया हो तो खींच के ले जाएगी। यानी उसको भी ये ख्याल में आ रहा कि इसके अतिरिक्त कोई चेतना वाला तत्व तो अलग है। तो ये अलग अलग तरह से ख्याल में आते हैं, इसका मतलब इनकी सत्ता पूर्णतया अलग अलग है। यदि एक होती तो एक से ही ख्याल में आते, पर चींटी जैसे प्राणी को भी अलग अलग ख्याल में आते। अरे वनस्पति, पेड़ पौधे, अपना आगम तो अनादि से कह रहा है, आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। अफ्रीका आदि के जंगलों में ऐसे पेड़ बिल्कुल ऐसा खड़ा है, और कोई भी मनुष्य उसके नीचे से निकला तो मान लो यो निकल रहा मनुष्य, तो उनको पता लग जाता। आंखें नहीं है, ये इंद्रिय है, तो वो स्पर्श से, क्योंकि हवा निकलती है ना, तो स्पर्श से पता लग गया। तो ये मनुष्य यो निकल रहा, उसकी डालियां झुकने लगेंगी, और यहां तक आया और उसने अपनी पूरी डाली में समेटा, और पूरा रस चूस के रक्त मांस आदि सब कुछ, और जब अकेला कंकाल बचेगा तब फिर खड़ा हो जाएगा। मनुष्यों को बड़े बड़े भैंसा, बहुत बड़े बड़े डील डोल वाले, उनको अपनी पूरी यूं जैसे क्रेन समेट लेती ना, जैसे, और पूरा जब कंकाल बचेगा तो छोड़ के फिर खड़ा। छोटे छोटे जीव जंतुओं की तो बात क्या करें, बोलो। अच्छा, वहीं कोई वो मुर्दा पड़ा रहे, वो कंकाल कुछ नहीं करता, वो पेड़ एक इंद्रिय के लिए स्पर्श इंद्रिय वाला, यानी जिसमें से रक्त मांस आदि चूस लिया उसको तो उसने ही छोड़ दिया, तो कुछ करने का सवाल ही नहीं। पर ऐसे ही कोई मुर्दा
कि जिसमें वो रक्त मांस आदि चिपक गया है, सूख गया अंदर, उसको भी नहीं समेटता, जिंदा मनुष्य ही। इसका मतलब क्या निकला कि उसमें भी इतनी क्षमता है कि किसमें आत्मा है और किसमें नहीं है। ये किस स्पर्शन इंद्रिय वाला बोला। पेड़ों की जड़ें अंदर जिस ओर बहुमूल्य चीजों की खदानें होती उस ओर जाती, सोने की, हीरे की, माणिक की जिस ओर खदानें होती उस ओर उनकी जड़ें बढ़ती। और जड़ें यदि नीचे से बढ़ी तो ऊपर से यूं कर लेंगी उस खदान को, और ऊपर से गई तो यूं कर लेंगी। क्या काम आना उनकी वो हीरा माणिक, पर है बस परिग्रह संज्ञा है, समेट लेंगे। यानी अकेली उस स्पर्शन इंद्रिय से उनको इतना पता लग जाता। जल के भंडारों का तो और ही अधिक। ये जो पेड़ के तने होते ना, किसी का बिल्कुल ऐसा सीधा होता, किसी का इस ओर झुकता, किसी का इस ओर झुकता। इस झुकाव को देखकर उनकी जड़ें किस ओर गई हैं ये ज्ञान होता। यानी यदि बिल्कुल सीधा तना है, तना समझ रहे हैं ना, बीच का बुंदा, तो वो यदि बिल्कुल सीधा है तो इसका मतलब जड़ें बिल्कुल सीधी गई हैं। यानी पानी का भंडार बिल्कुल उसके नीचे है। और यदि वो तना इस ओर झुका तो इसका मतलब जड़ें इस ओर, क्योंकि यूं संतुलन बनाते हैं वो अपनी सर्कस वाली लड़कियों जैसे यूं संतुलन। तो तना इस ओर झुका तो इसका मतलब जड़ें इस ओर गई होंगी, यानी पानी के भंडार इस ओर है। यदि तना इस ओर झुका तो इसका मतलब जड़ें इस ओर गई होंगी, यानी पानी के भंडार इस ओर। यानी जो ये अरबों खरबों की बोरिंग की मशीनें, और पहले वो बता देती हैं कि यहाँ पानी है, यहाँ खोदो, और खुदाई के बाद पानी नहीं निकलता। और वो फ्री फोकट के पेड़, और वो बिल्कुल यथार्थ जानकारी देते कि इस तरह पानी है, और खोदते हैं तो पानी मिल जाता। यानी जीव की पहचान ज्ञान के द्वारा करने की क्षमता, वो सब पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि है ना, सोना चांदी आदि पृथ्वी कायिक, जल कायिक। तो इसकी पहचान करने की क्षमता एक इंद्रिय जैसे जीव में भी है। मनुष्य का तो क्या कहें, उसके तो बहुत ज्ञान विकसित हो गया। चींटी आदि भी 3 इंद्रिय, इनके भी काफी ज्ञान विकसित, पर उस एक इंद्रिय के भी एक छुई मुई का पेड़ और एक कद्दू की बेल का ऐसा यदि बता दी गया ना, गया काम से। कद्दू होता ना कम भोपड़ा, वो नारंगी जैसे रंग का वो, तो उसकी बेल लगी हो, आपके बगीचे में ही लगी, देखो ये कद्दू का, बस ऐसा यदि बता दिया ना, तो जैसे आपकी ओर ऐसा बताएं तो आप बेइज्जती महसूस करेंगे ना कि दीदी कैसे बिल्कुल ये बताते होंगे ना, वो अपनी बेइज्जती महसूस करती और मुरझा जाएगी। रामायण की पंक्ति है ना, रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया तो परशुराम गुस्सा हो गए, तो खूब गुस्से में आ गए और मंच पर आए, खूब डांटने फटकारने लगे। तो लक्ष्मण जी भी कोई कम तो थे नहीं, तो उनने उनको भी धौंस दी, यहाँ कुमड़ बतियां कोई नाही, तर्जन देख जाए मुरझाई। क्या समझ रखा हम लोगों को, हम लोग को कुमड़ बतियां हैं, जो भोपड़ा है ना, हिंदी में उसको कुमड़ बतियां, कुमड़ यानी कुमड़ा कहते हैं, उसकी बतियां मतलब बेल। कि यहाँ कोई कद्दू की बेल नहीं है कि जो तुम्हारी बातों से मुरझा जाएंगे, डर जाएंगे। ये और छुई मुई का पेड़, पत्तियां हो, तो बस आपने यो किया, पूरी पत्तियां सपाट, पत्तियां सी खड़ी थी और आपने यो किया तो पूरी सपाट, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे इसको बंद कर दी थी ना, कि अब ये खड़ा कर दिया
और फिर बंद किया तो पूरा सपाट हो गया, ऐसी हो जाएंगी पत्तियां। यानी कितना वस्तु स्वातंत्र कि ज्ञान इतनी अधिक हीनता को आ चुका है कि स्वयं संवेदन नहीं कर सकता, स्वयं पर का भेद ज्ञान नहीं कर सकता, सुखी होने का उपाय नहीं अपना सकता, तो भी यहाँ चेतना है कि नहीं इसका ज्ञान तो उतने से ज्ञान से भी हो रहा है, बाकी विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, पर इतना ज्ञान तो उससे भी। और किस स्थिति में कि कर्मों के बीच में रहते हुए, शरीर के बीच में रहते हुए, यानी इनसे अलग नहीं है वो, बिल्कुल पूरा घनिष्ठतम एक क्षेत्र हुआ है संबंध, तो इनके बीच में रहते हुए इन सबका अलग अलग ज्ञान हो रहा। इसका मतलब एक साथ रहते हुए भी ये सब चीजें हैं पूर्णतया अलग अलग। तो पूर्णतया अलग अलग कैसे रही? वस्तु स्वातंत्र के कारण। इस तरह से कर्णानियों का प्रकरण वस्तु स्वातंत्र की घोषणा करता। ये एक बिंदु हुआ तीसरा। अब और आगे, प्रत्येक द्रव्य अनंत सामर्थ्य संपन्न। अपन भी एक द्रव्य है, जीव भी एक द्रव्य है, तो अनंत सामर्थ्य संपन्न। इसकी सिद्धि अकेला द्रव्यानुयोग ही करता ही नहीं, कर्णानुयोग भी करता। गौमठ सार कर्मकांड की तीसरी और चौथी गाथा। तीसरी गाथा में कर्म बंध कैसे होता ये बताया, और फिर चौथी गाथा में वो बंध होता तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी रहती ये बताया। आप पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? इस साल है तो अपनी पिछले साल जीवकांड था, लाए हो क्या? क्या चीज? हाँ, तो फिर वही समस्या आएगी, फिर शंका समाधान। इन जो शंकाओं का ढेर लगता जा रहा और एक एक को यदि अलग अलग जवाब देते हैं तो मेरी शक्ति समय सब कुछ खर्च होता है, तो उसके लिए तो वो समय अच्छा नहीं, इनको तो वहां पढ़ाया जाएगा। शंका समाधान वाला जो है, क्योंकि एक एक को अलग अलग दूं तो मेरी तो शक्ति पूरी खर्च होनी, चाहे 25 सुने चाहे 1 सुने, समय भी पूरा खर्च होना। तो इसलिए वो कार्यक्रम रखा कि शंकाएं जो सबके सुनने योग्य होती हैं तो सबके बीच में हो जाए तो सबका समाधान हो जाएगा। तो वो समय यदि आप इसमें लगा लोगे तो रात को करिए, आप निकालिए समय, मुझे कोई समस्या नहीं है। सोचिए जो भी आपको प्रश्न वाला हटाने में फिर जिनकी इच्छा है कम से कम इस बहाने दोहराया जाता है प्रकरण, वैसे तो दोहराने का अवसर ही नहीं मिलता। देख लेना, बाद में सोच लेना और कैसा कर सकते सोचना। देखो इसमें एक और सोचना, ये विषय आधा घंटे के नहीं है। स्वामी जब इन लोगों की कक्षा चलती है एक एक पीरियड रोज, और लगभग 4 महीने हो जाते, तब कहीं वो कोर्स पूरा हो पाता है। मात्र 82-83 गाथाएं, 83 है ना सर, 83-84 की 4 महीने लग जाते, तो आधा घंटे में क्या होने वाला। ज्यादा सपने मत देखो। अगले पर्यूषण तक का तो संभव ही नहीं है
क्योंकि जयपुर का शिविर इसके बीच में आना, तो और कहीं कदाचित नहीं भी जाऊं, शिविर में तो जाना अनिवार्य है। और वो तो जुलाई के अंत में, कौन सी तारीख है, जुलाई के अंत में ही है, तो जाना ही पड़ेगा। चलिए अभी तो जो विषय है वो देखें, बाद में निर्णय करना क्या है। तो इसकी तीसरी और चौथी गाथा। तीसरी गाथा में कर्मबंध का कारण बताया और चौथी गाथा में फिर उसकी संख्या बताई। कर्मबंध के कारण पर अगले बिंदु में अपन चर्चा करेंगे, अभी पहले संख्या पर। चौथी गाथा। सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धा दनंत गुणमेव समय पवद्धम बंधदि जोग वसादो दुविसरिथम। कि जीव ने जो ये अपराध किया उसका निमित्त पाकर समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म बंधते हैं। समय प्रबद्ध में संख्या कितनी कि सिद्ध राशि का अनंतवां भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुणा, ये उत्कृष्ट जगन्य का प्रमाण, और बीच में इनकी सब बीच वाली संख्या, क्योंकि अनंत भी अनंत प्रकार का होता। तो एक उत्कृष्ट बता दिया, एक जगन्य, और बीच वाला योगों की विसदृशता के अनुसार। एक इंद्रिय के अकेला एक योग है, काय योग। दो इंद्रिय से असैनी तक दो योग हो गए, काय और वचन योग। और सैनी के तीन योग हो गए, काय वचन मन योग। तो ये जो योगों में अंतर पड़ा उसके आधार से संख्या में भी अंतर पड़ जाता। फिर सैनी पंचेंद्रिय के भी शक्ति की अपेक्षा अंतर। एक गर्भस्थ बच्चा है, एक तत्काल का जन्मा बच्चा है, एक पूरा जवान हो चुका, ऐसा। उसमें भी एक असंप्राप्त सुरपाट का संगनन वाला जीव, एक बज्रसम नारा संगनन वाला जीव, यानी जितनी शक्ति उस हिसाब से योगों में भी अधिकता। तो इसके माध्यम से भी संख्या में हीनाधिकता हो जाती। मूल में कितनी रहेगी? अभव्य राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि का अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंतवां भाग। इससे क्या कहना चाह रहे? देखो, इसको ऐसा लें, एक चोर है, चोरी करने आया था पर पकड़ा गया। वो अपनी पूरी ताकत लगा के छूट के भागा, पर लोग तो जागरूक हो गए थे, तो उन सब ने पीछा किया तो वो पूरी ताकत लगा के दौड़ रहा, फिर भी ये लोग पकड़ नहीं पा रहे। जैसे तैसे करके जब 100 पुलिसमैन उसके पीछे लगे तब पकड़ पाए। कितना बलवान रहा होगा चोर। यद्यपि वह पूरी ताकत लगा के दौड़ रहा था, फिर भी अंदर में भयाक्रांत था कि भाई यहाँ ये लोग पीछे पड़े हैं, हम इस ओर दौड़ तो रहे हैं, यहाँ भी यदि कोई खतरा हुआ तो पुलिस ने यहाँ घेरा डाल रखा होगा तो हम तो सीधे उनके सामने पहुंच जाएंगे। तो दौड़ तो रहा है पूरी ताकत लगा के, पर अंदर में भयाक्रांत भी है कि आगे पता नहीं कौन सी समस्या आ जाएगी। तो पूरी ताकत लग नहीं पा रही उसकी, तो भी इतना बलवान कि 100 पुलिस कांस्टेबल उसको पकड़ पाए। तो अपन क्या समझ लेते, कितना बलवान। अभी यदि वही मनुष्य चोरी का काम छोड़ के सामान्य नागरिक हो जाए तो फिर कितना बलवान होगा। क्योंकि अभी तो भयाक्रांत था, डर लग रहा था, पता नहीं आगे कौन सी समस्या आ जाएगी, तो पूरी शक्ति का प्रयोग तो नहीं कर पा रहा था। और अपनी मूल धारा में वो समाहित हो जाए
तो फिर तो उसको कोई बदनामी का डर नहीं, कोई पकड़े जाने का डर नहीं, तो कितनी शक्ति व्यक्त होगी। अब ऐसा यहाँ ले कि अपन जैसा एक अपराधी जीव शरीर को अपना माना तो चोर हो गए, अपराध किया, तो कर्मों ने पकड़ना शुरू किया, बांधना शुरू किया। तो कम से कम कितने कर्म चाहिए? 2, 4, 10, 20, 1000, 10,000, अरब, 10 अरब, इतनों से काम नहीं चला। संख्यात आदि इतनों से काम नहीं चला। अनंत अनंत कर्म परमाणु जब इकट्ठे हुए तब कहीं जैसे तैसे इस जीव का बंधन हो पाया। सिद्ध राशि का अनंतवां भाग ये अनंत, और अभव राशि का अनंत गुणा ये अनंत। तो इतने कर्म परमाणु इकट्ठे हुए तब कहीं ये जीव बंध पाया। इसका मतलब कितना बलवान कहलाया जीव। और अभी अपराधी दशा में है, यानी अपराधी दशा में कभी भी कोई अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि चिंतित रहता है, भयाक्रांत रहता है, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। तो कितना ही ताकत लगाए भी पूरी लग नहीं पाती है उसकी। तो जब अपराधी दशा में जीव इतना बलवान कि उसे बांधने के लिए अनंत अनंत परमाणु चाहिए, और वो भी ठीक से बांध नहीं पाते हैं, इतना हल्के स्तर का बंधन रह पाता है कि ये एक झटका दे तो सारा बंधन टूट जाता। वो रात को चर्चा आई थी, कम से कम समय में पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक की यात्रा पूरी हो जाए और सिद्ध दशा प्रकट हो जाए, कितना समय लगता था? मात्र अंतर में पहले गुणस्थान से। तो पहले गुणस्थान में तो सारे कर्म विद्यमान थे ना, सब बंध रहे थे ना, तो वो बंधन कितना हल्का कहलाया कि एक झटका दिया, यानी एक अंतर मुहूर्त की स्वरूप स्थिरता, और उसका परिणाम निकला पूरे कर्म साफ। इनका आता है ऐसा, अपने पुराणों आदि में तो बहुत आता है। जीवंधर कुमार का, लक्ष्मण का भी नाग पास में बांध लिया। हनुमान का कि जब वो हनुमान रावण के यहाँ दूत बन के गया, राम का दूत बन के खूब उपद्रव किया, तो रावण ने आज्ञा दी नाग पास से बांध लो। बांध लिया, ये भी बंद ही रहे, देखते रहे मजा, देखो क्या होता। तो वे लोग खूब परेशान करते रहे। अब इन्हें गुस्सा आया, इनने बस एक यूं किया, सारा नाग पास खत्म। सब देखती रह गई कि इतना बलवान ये, हम तो समझ रहे थे बांध लिया मतलब बंध गया होगा, इन्हें तो एक झटका ऐसा दिया और सारा बंधन खत्म। तो बंधन कितना मजबूत था नागपाश का भी। ऐसे ही कर्मों का बंधन कि एक अंतर मुहूर्त की स्वरूप स्थिरता जिस बंधन को आमूल चूल समाप्त कर देती हो, वो बंधन कितना मजबूत है, उसमें ताकत कितनी थी। और वो भी एक दो कर्म परमाणुओं का नहीं, अनंतानंत कर्म परमाणुओं का। यानी अनंतानंत कर्म परमाणु इकट्ठे हुए तब कहीं जाकर इतने हल्के स्तर का बंधन हो पाया। 2, 4, 10, 20 की तो क्षमता ही नहीं थी, संख्या की तो क्षमता ही नहीं थी। अनंत अनंत जब इकट्ठे हुए तब कहीं ऐसा बंधन शुरू हो पाया। इसका मतलब जीव कितना बलवान। तो ये जीव की अनंत सामर्थ्य संपन्नता इसे करणान योग से सिद्ध होती। तो कितना सामर्थ्य संपन्न, शेर के सामने 1.25 शेर निरंतर विद्यमान। वो सोया हुआ तो बात अलग है, न शेर सो रहा हो तो मक्खी मच्छर भी बलवान बन जाते। अरे अपन सो रहे हैं तो मक्खी मच्छर कितने बलवान बन जाते,
कहीं यहाँ काटते कहीं यहाँ काटते, कितने परेशान कर डालते है ना बलवान। धोखे से एक हाथ ऐसा लग जाता तो उतने में उनकी हड्डी पसली एक हो जाती। कभी कभी होता है ना, मान लो बैठा हो अपन को सावधानी से उड़ा रहे थे पर वो धक्का उसको ही लग गया, उतने में बेचारा कितना बलवान था। तो क्यों बलवत्ता दिखा रहे थे? अपन कमजोर हो गए थे ना, कि अपनी हैसियत का ज्ञान नहीं था। इसलिए वो एक कहानी पढ़ी होगी, स्कूल की पुस्तकों में पढ़ाई जाती। वो शेर के ऊपर चूहा खेलने लगा था, उसके केसरिया बाल मुलायम अच्छे बड़े बड़े, खूब मजा आ रहा था। तो एक चूहा खेलने लगा, चूहे की हिम्मत पड़ गई, बलवान हो गया ना। और जैसे ही शेर जगा और दहाड़ लगाई और इसको अपनी हैसियत पता लग गई, उसने जैसी पंजे में जकड़ा, हजूर माफ करिएगा गलती हो गई, कभी हम आपके काम आएंगे, अभी माफ कर दो। उदार था शेर, माफ कर दिया। मुझे तो इतना सा बताना कि वो चूहा कितना बलवान हो गया था जो शेर के ऊपर खेल रहा था। हो गया था ना? नहीं हुआ था, पर शेर सोया था तो कोई भी बलवत्ता दिखा सकता। ऐसे ही कर्म कितने बलवान कि इस बंधन की दशा में भी, इस अपराधी वृत्ति के समय भी जीव इतना बलशाली, इतना सामर्थ्य संपन्न कि अनंत कर्म परमाणुओं के बिना तो बंधन संभव ही नहीं है। और उसमें भी बंधन इतना कमजोर कि एक झटके में समाप्त होता। कल की वो सैनिक राजा की भी कहानी याद रख सकते, अंजन चोर की भी। सभी कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभव बंद किया था कि विराधना भी घोर थी। इस भूतल पर दिगंबरत्व नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। और 3 दिन बाद वो 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया और 18 दिन बाद क्षायिक सम्यक, तो उनका जड़मूल से सफाया। कितने बलवान थे कर्म, जड़मूल से सफाया हो गया, इन्हें सत्ता से ही नाश। तो ये करणानी योग बताता कि इस बंधन की स्थिति में भी जीव कितना सामर्थ्य संपन्न। तो द्रव्यान योग ने तो मात्र सिद्धांत बताया था, और यहाँ वो परिस्थिति खड़ी करके कि यदि बलवान नहीं होता जीव, अनंत सामर्थ्य संपन्न नहीं होता, तो कम सामर्थ्य वाले को बांधने के लिए इतने सारे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती। एक चिड़िया को बांधना हो तो कितनी पतली रस्सी चाहिए, और हाथी को बांधना हो तो वो बिल्कुल पतली सी डोरी, इसे हाथी बांध पाएगा? तो यदि मोटी रस्सी लगी है हाथी को बांधने के लिए, तो इससे अकेले रस्सी की मजबूती ख्याल में आई कि हाथी बहुत शक्तिशाली है, ये भी ख्याल में आ गया। क्योंकि चिड़िया तो एक सामान्य सी रस्सी से भी बन जाएगी, उसमें क्या है। गाय भी सामान्य सी रस्सी से बन जाएगी, उतनी पर्याप्त। ऐसे ही इस जीव को बंधन में डालने के लिए अनंत अनंत कर्म परमाणु लगते हो, प्रति समय नए नए। ये पुराने कमजोर पड़ जाते, तो उनके बल पर जीव बंधा नहीं रह पाता, तो निरंतर नए नए। तो इसका मतलब उस समय भी ये जीव कितना सामर्थ्य संपन्न। जब अपराधी दशा में इतना सामर्थ्य संपन्न, तो निरपराधी दशा में यदि अनंत चतुष्टय संपन्न हो जाए तो आश्चर्य क्या है। क्योंकि अपराधी दशा में तो वैसे भी पूरी शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती, भयाक्रांता रहती है, सशंक रहता है, निशंक होकर प्रवृत्ति नहीं कर पाता, तो शंकाशीलता में तो अपने आप ही ताकत कम हो जाती। उसमें भी ये इतना बलवान,
तो स्वाभाविक परिणमन जब होगा तो कितनी बलवत्ता, हर तरह से अनंत 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 सब कुछ प्रगति, तो आश्चर्य क्या। इस तरह से कर्णानुयोग के सिद्धांत जीव की अनंत सामर्थ्य संपन्नता को भी व्यक्त करते हैं। वो स्वभाव की सामर्थ्य वाला प्रकरण सुबह की चर्चा वाला तो अलग है, वो तो अलग स्तर से आएगा। यहाँ तो कर्णानुयोग के संदर्भ में यानी गौमठ आदि की गाथाओं के माध्यम से कि इससे भी ये सिद्ध होता कि जीव अनंत सामर्थ्य संपन्न, इतनों के बीच में रहते हुए भी, इतनों से बंधा होने पर भी कर्म इतने नाजुक कि वे भी डरते रहते, और यदि जीव उनके विरोध में खड़ा होता है तो अपने नाश के लिए वे ही सारी सामग्री दे देते कि भैया तुम्हारे सामने हमारा बस चलेगा तो नहीं, तो मिटा नहीं है तो चलो ये सामग्री ले लो, जल्दी से सफाई कर दो हमारा, तो वे सारी सामग्री दे देंगे। अभी अपन परेशान है ना, सब चौथा काल नहीं है, केवली सुरत केवली का सानिध्य नहीं है, तो क्षायिक सम्यक तो हो ही नहीं सकता, वज्रवृषभ नारा संगनन नहीं है, तो मोक्ष योग पुरुषार्थ असंभव। ये सब कौन देगा? अपन चाहे करके क्या प्रयास करें कि अगले भाव में वज्रवृषभ नारा संगनन मिल जाए? चाहे करके, सोच सोच करके कर सकते, और सम्यक तो प्रकट कर लिया, तो कर्म ही ऐसे बंधेंगे कि यहाँ जिनकी कमी खल रही है अगले भाव में अपने आप वो मिल जाएगा। यानी वो कर्म सारी सामग्री जुटा देगा, क्योंकि बड़ों से टकराने की हिम्मत थोड़ी किसी की रहती है। तो वो कर्म भी ये समझता कि जीव बहुत बलवान, ना समझ वाला भी समझता कि जीव बहुत बलवान, तो इससे टकराने के लिए, टकराने से कोई फायदा नहीं, मिटना तो हमेशा हमें ही है, तो इससे अच्छा पहले से साधन जुटा दो तो आराम से हम स्वतंत्र और स्वतंत्र। ये अनंत सामर्थ्य संपन्नता कर्म के माध्यम से स्पष्ट होती। अभी का समय हो गया है, अपना शेष चर्चा आगे करेंगे। आराम से छोड़। ऐसे पीछे से क्यों शुरू किए? हाँ, तो कितने पेड़ लगे तो पीछे के फटने से आगे के फटने, तो आगे से शुरू करते। मुसलमानों की पद्धति क्यों अपना? पता मुसलमान लोग कैसे लिखते? उनका हमेशा उल्टा चलता। जैन लोग शुरू से लिखते, मुसलमानों का सब उल्टा उल्टा, यानी ऐसे में भी उल्टा पेज और ऐसे में भी यहाँ से चलेगा। अपन यहाँ से शुरू करते, उनके यहाँ से चलेगा। तो मुसलमानों की वृत्ति क्यों अपनानी? और फिर उसमें भी ये पेज छोड़ दिया, तो यहाँ 16 समाप्त हुआ, 17 यहाँ से शुरू किया। नहीं तो छोड़ना नहीं, कागज की ऐसी बर्बादी नहीं, बराबर काम में लेते जाए, क्योंकि वो और कुछ तो लिख नहीं पाओगे, इसलिए पूरा पूरा उपयोग करना। देखो पहले भी कई बार मैं कह चुकी, ये सब काम अपनी मजबूरी है, शान नहीं है। कागज महाहिंसक चीज, वनस्पति का एक पेड़ों आदि से बनाया जाता, वहां कोई सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का विवेक रखना संभव है? तो अनंत कायिक जीवों के द्वारा भी, और वो तो वनस्पति, ऊपर जो लुगदी बननी है और फैलाव होना, उसमें जीवों की हिंसा। अब मजबूर है अपन, नहीं चल पाता काम, तो मजबूरी को मजबूरी तो समझे ना। ये जो छोड़ा छोड़ी का है ना,
ये अपनी शान की निशानी। ऐसे ही अल्लाह ने भी छोड़ दी है। एक एक इंच जगह का भी पूरा पूरा उपयोग करना, क्योंकि अब और कुछ लिखने के काम में तो वो आने वाला नहीं है। तो इसलिए लिखते समय ही पूरा पूरा उपयोग। मार्जिन की लाइन भी बेमतलब में छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई परीक्षा कॉपी थोड़ी है कि देखने में अच्छी लगे, कि कुछ यदि भूल चूक लिखना पड़े। तो यहाँ तो पूरा पूरा उपयोग करना, ये हर चीज में ख्याल में रखना। यानी यहाँ जो भी अपने को लेना पड़ रहा है ये सब मजबूरी है, अपनी शान नहीं है। इसलिए हर चीज को पैसों से नहीं आंकना, मतलब कितना खर्च हो जाएगा, क्या फर्क पड़ना। पैसा मात्र मायने रखता, उन जीवों की हिंसा मायने नहीं रखती। जो भी इसके बनने में तड़फे हैं, अपने जैसे भेद ज्ञान करने वाले भी नहीं थे। उन्हें तो ये शरीर ही अपनी पूरी सत्ता लग रहा था, तो उनका तो सर्वस्व नष्ट हुआ। यानी जिसको अपना सर्वस्व मान रहे थे वे, और वो मिटा, कितनी पीड़ा सही होगी। तो मजबूरी को मजबूरी समझना, तो फिर इस तरह के परिणाम नहीं जगेंगे। नमोकार मंत्र 9 बार ही क्यों, ये भी अपनी मजबूरी। वैसे तो पंच परमेष्टि हमेशा स्मरण रखने योग्य है, पर गधा मजबूरी भी अपने ऊपर कम थोड़ी है। दुनिया भर की जिम्मेदारियां बहुत बहुत ले रखी हैं, तो लगातार ये काम करते रहें, इसकी तो अपने में सामर्थ्य नहीं है। तो इसके लिए फिर रखा कि कम से कम 9 बार तो पढ़ना। अब वो कम से कम 9 बार क्यों, तो इसके पीछे कुछ कारण। पहला कारण तो ये कि 9 का अंक अफर अंक है, वो कभी समाप्त नहीं होता। यानी 9 का पहाड़ा बने ना, कितने लंबे तक जाना, 100, 200, 500 तक, तो भी जितनी बड़ी भी संख्या होगी वो सबको फिर जोड़ते 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 आओगे तो 9 बचेगा। यानी चाहे वो 10 तक का पहाड़ा हो और चाहे 10 तक का हो, कितना ही हो, तो 9 का अंक अफर अंक, यानी वो टलता नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान हम भी अपनी विशुद्धता को और इसके निमित्त से शुद्धता को इसी प्रकार से अफर करना चाहते, अटल बनाना चाहते। ये टले ना, फिर नष्ट ना हो, ये हमारी भावना। तो इसके लिए हमने अंक भी चुना, तो अफर, कि वो बराबर ख्याल में रहे कि अफर ही हमें चाहिए, जो टल जाए मिट जाए ऐसा हमें नहीं चाहिए। एक कारण। दूसरा कारण कि सामान्यतया जो भी अपन काम करते हैं उसमें ये 9 तरह की वृत्तियां होती, मन वचन काय, कृत कार्य अनुमोदना। वैसे तो 27 हो जाती है, 108 हो जाती हैं, यानी समरंभ समारंभ आरंभ भी, और इसके साथ ही क्रोध मान माया लोभ भी। पर कदाचित वो नहीं हो व्यक्त, तो ये 9 तो व्यक्त ही रहती। यानी मन वचन काय से कार्य करते हैं, और उसके साथ ही कृत कार्य अनुमोदना। घर में रहते हैं तो सब काम अपने हाथ से ही करते, ऐसा तो नहीं, पर दूसरे करते हो तो खुशी महसूस होती, अच्छा किया। कभी दूसरों के ऊपर आज्ञा भी चला देते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तो कृत कार्य अनुमोदना तीनों आ जाते, वो मन से भी, वचन से भी, काय से भी। तो ये तीनों से किए तो कुल 9 हो गए। इन 9 से हम अशुभ कार्य कर रहे, तो शुभ कार्य भी कम से कम 9 बार तो करना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए भी 9 का अंक यहाँ रखा कि कम से कम 9 बार तो करना ही करना। तीसरे, प्रयोजनभूत तत्व पदार्थों में 9 पदार्थ हैं। सुबह चर्चा की थी, पुण्य पाप को अलग से गिनाया आचार्यों ने। उसके पीछे एक विशिष्ट हेतु कि पापों में स्वच्छंद प्रवृत्ति न करें और पुण्य को धर्म न मान लें, तो वे भी 9 हैं। यहाँ भी
9 का अंक रखा कि वो हमें बराबर ख्याल में रहे। चौथा कारण कि लोक में ये कहावत चलती, मान लो आप मेरे पास आए, मैं नहीं मिली, आप लौट गए, दोबारा आए, उस समय भी मैं कहीं निकल गई थी, फिर लौट गए, तिवारा आए, उस समय भी कहीं निकल गई थी, फिर लौट गए। अब इन्होंने कहा कि साहब वो कितने चक्कर काट रहे हैं, आप मिलते ही नहीं। तो बुंदेलखंडी भाषा में तो कहावत है, हमें क्या गरज पड़ी। अरे उन्हें गरज होगी तो वो 9 चक्कर काटेंगे, हमें थोड़ी काम है, काम उन्हें है तो काट लेंगे लोग। तो उन्हें गरज होगी तो 9 चक्कर काटेंगे वे। यानी 9 चक्कर काटना मतलब बहुत अधिक गरजूपना बताने की निशानी कि हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता, आपके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हे पंच परमेष्टि भगवान, हम जिस विषय कसाई की दलदल में उलझे हैं, यहाँ से निकालने में एकमात्र आप समर्थ हैं। हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हम एक एक चक्कर नहीं, 9 चक्कर काटेंगे। तो कम से कम जब भी आपका स्मरण करेंगे तो 9 बार तो करेंगे ही करेंगे, मतलब 9 चक्कर तो हमने काटे ही काटे। इसलिए भी कम से कम 9, यानी ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो क्या करें, मजबूरी है। तो थोड़ा सा संकेत अपने को बना रहे, तो इस रूप में 9 की संख्या सुनिश्चित की है। विकल्प अपने लिए अनर्थकारी कैसे। विकल्प मतलब इच्छाएं, इच्छा है ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। अनर्थकारी, अर्थ यानी प्रयोजन, कारी यानी करने वाला, और अनि यानी नहीं, यानी जो प्रयोजन भूत कार्य करने में समर्थ नहीं है। अपन सभी का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भय बंद, कि सुखी होना चाहते। सुखी कब हो सकते, अभी लौकिक दृष्टि से भी। क्या हमने कहा आप वहां से उठिए, यहां बैठिए, और आप उठ गए और बैठ गए तो हमें थोड़ी सी साता मिलेगी। और हमने कहा आप उठिए, आप नहीं उठे। फिर कहा आप उठिए ना, नहीं उठे। फिर और तेजी से कहा आपको सुनाई नहीं दे रहा, बात समझ में नहीं आ रही, तो आप उठे तो नहीं, उल्टा जवाब दे दिया। क्यों, आपको क्या परेशानी हो रही। हम यहां बैठे तो आपको परेशानी क्या है। और इस हमें स्वतंत्रता नहीं है इतनी कि हम कहां बैठे, हम आपके अनुसार चलेंगे। अब बोलो अब मेरा क्या होगा। डांटा फटकारा किसी ने नहीं है, मारने करने की तो बातें दूर, पर अब होगा क्या। कितनी तकलीफ महसूस होगी, कितना खेद होगा, कितनी बेइज्जती महसूस करूंगी। इच्छाओं का बस ऐसा काम है, यानी किसी भी पर द्रव्य का परिणमन उसकी अपनी योग्यता के अनुसार होना है, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं होना। तो अपनी इच्छाएं तो नियम से बेकार ही जानी, असफल ही होनी। तो मात्र खेद खिन्नता के अलावा हमें क्या मिलना है। जो भी सोचेंगे वहां तो नियम से नहीं होना है वैसा। कदाचित पुण्य का उदय हो तो थोड़ा सा होता जैसा दिखे, पर जैसा हमने चाहा बिल्कुल वैसा का वैसा तो तीर्थंकर जैसे पुण्य के उदय वालों के भी नहीं होता। पंचम काल में तो कितना पुण्य का उदय आ सकता है। हाँ, थोड़ी वो समानता दिखेगी तो अपने मन को समझा लेंगे, चलो इतना तो हो गया कम से कम। पर हम अकेला उतना करना चाहते थे कि सर्वांग चाहते थे, तो वो तकलीफ हुई ना। तो हमने जो विकल्प किए, जो इच्छाएं की, उसके फल में हमें मिला क्या, आकुलता, दुख। और हम ये चाहते थे तो इसका मतलब हमारे लिए बेकार सिद्ध हुए। यानी जो हम नहीं चाहते
वो इनके फल में मिला। यानी कोई दीवार को खिसका है, तो वहां तो जगह है ना, यहाँ जगह कम है तो थोड़ा सा खिसका दिया करो, जगह निकल आएगी। यहाँ खिसकाए, पूरी मेहनत करे, क्या होगा? अनंताकुलता के अलावा क्या मिलेगा? ऐसे ही किसी भी वस्तु के परिणमन को हम अपने हिसाब से परिणमाना चाहें, वो तो सुनने वाली है नहीं वस्तु, उसका परिणमन अपने अधीन है नहीं, तो नियम से अपना चाह नहीं होना, तो अपने लिए क्या फल मिलना है? बस इसका मतलब अनर्थकारी। यानी जो हमारा अर्थ है, जो प्रयोजन है, सुखी होना, निराकुल होना, इससे उल्टा पाते हैं, आकुलता मोल लेते हैं। सामने वाला अपनी परवाह तो करता नहीं, और दूसरे तो दूर, अपना ही परिणमन अपनी परवाह करता है। देखो ऐसा लें, यहाँ जो भी बैठे हैं अपन काफी दूर दूर से आके बैठे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पास में तो कोई नहीं है। कोई 15 मिनट की रास्ता पार करके आए, तो कोई 20 मिनट की, कोई तो 25 की, तो कोई आधा घंटे 1 घंटे, सब ऐसे। तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो होगी ही होगी कि जब तक यहाँ बैठेंगे पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। होगी कि नहीं होगी? रह पाती एकाग्रता? घर याद नहीं आता ना, वो कोई अपने बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, कोई नाती पोते को रोता छोड़ के आए हो, तो नहीं दिखाई देता ना? चाहते हो? ये स्थिति है अपने विकल्पों की। यानी इच्छा ये है कि जब इतनी मेहनत करके आए हैं, तो यहाँ का पूरा पूरा लाभ क्यों ना लें? अब फिर भी ज्ञान का गेट जो बनना होता बन जाता। यानी यहाँ हमारा ये चलता रहे, और वहां वो अपने पोते को छोड़ के आए हो, तो पोता चिल्ला रहा था अम्मा अम्मा अम्मा, तो यहाँ बैठे बैठे वो शब्द सुनाई दे दे कि वो कह रहा अम्मा अम्मा अम्मा, ये सुनाई ना दे। बोलो, तो जब ये फल अपन पाएंगे तो क्या बीतेगी अपने ऊपर? बोलो, आकुलता के अलावा क्या होगा? इसका मतलब अनर्थकारी। यानी चाहे के अनुसार ना तो अपने में कुछ काम हो पाता और ना दूसरों में, चाहे तो बेकार ही जाने वाली, और बेकार जाने के लिए तो हमने चाहे की नहीं थी। हम तो ये सोच के किया था कि ऐसा ही परिणमन होना चाहिए, और वहां तो होता नहीं, तो अनंत आकुलता के अलावा क्या मिलेगा? इसका नाम है अनर्थकारी। यानी हम जो चाहते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। हम सुखी होना चाहते और वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि उससे उल्टा, यानी आकुलता होती है, दुख होता, और जो हम चाहते नहीं थे। यानी चाहे भी इसीलिए की थी कि हम सुखी हो जाएं, कुछ भी इच्छा की थी न कि इनका ऐसा हो जाए, किस लिए? कि कम से कम इतने तो सुखी हो जाएंगे हम। तो किया तो था इसके लिए, और हुआ उल्टा कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी भी सुख शांति और समाप्त हो गई और आकुलता भोगनी पड़ी, इसलिए भी अनर्थकारी। प्रतिमा जी के प्रक्षालन में क्या भाव होना चाहिए? 3 लोक के नाथ हैं, देवाधिदेव हैं, तो पहला तो ये भाव कि भगवान आपने तो जिस समय घर गृहस्थी का त्याग किया था उस समय ही स्नान व्रत ले लिया था, और वस्त्र मात्र का त्याग 108 कोटि से कर दिया था, और जब तक आप सशरीरी रहे तो आपको आपके शरीर से कोई वस्त्र का स्पर्श नहीं करवा पाया, और आपके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं डाल पाया। पर अब आप तो यहाँ सशरीरी नहीं हैं,
हम आपके सानिध्य का लाभ लेना चाहते तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपके बिंब हमने यहाँ प्रतिष्ठित किए। यदि आप होते तब तो आवश्यकता थी नहीं, पर आप नहीं हैं तो आपके जैसे ही बिल्कुल बिंब बना के प्रतिष्ठित किए। हमें पता है कि आपका स्नान व्रत है, ये भी हमें पता है कि आपकी नग्न दिगंबर दशा है, यानी वस्त्र मात्र का त्याग आपके है। फिर भी अब हम मजबूरी में फंस गए। हमें आप जिन बिंब लग रहे हैं भगवान लग रहे, इन मक्खी मच्छरों को तो नहीं लग रहे ना, इस धूल आदि को तो नहीं लग रहे ना, तो वो तो आपके ऊपर चढ़ती है। मक्खी मच्छर भी बैठते हैं वहां, गंदगी भी करते हैं, गंदगी करते हैं तो आपकी वीतरागता समाप्त होती है। तो वीतरागता सुरक्षित रखने के लिए हमें मजबूरी वश ये उपक्रम करना पड़ रहा है। यानी आपने स्नान का त्याग किया था, जल को शरीर से स्पर्शित करने का भी त्याग किया था, और हम बराबर आपका प्रक्षालन जल से कर रहे हैं। आपने वस्त्र का त्याग किया था और फिर भी हम आपका परिमार्जन वस्त्र से कर रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है। यह से इस अभावग्रस्त दुष्सम काल में जन्म लिया कि जहां इस मजबूरी के बिना कोई उपाय नहीं है। पर भगवान अब ये भावना कि कभी भी ऐसे अभावग्रस्त दुष्सम काल में जन्म ना हो कि जिस कारण हमें ऐसा काम करना पड़े। जितने भाव भी शेष, तो ऐसे ही क्षेत्रों में जन्म हो कि जहां आप साक्षात हमें मिले, तो ये सब काम नहीं करने पड़े। तो जिनमें नहीं बनाने पड़े तो परिमार्जन के लिए अवसर ही नहीं, प्रक्षाल के लिए अवसर नहीं। तो पहली तो ये भावना, यानी उस पर खेद शान नहीं है। किन्हीं के भी व्रत का उल्लंघन करना ये कोई अच्छा काम नहीं है। उनकी तो प्रतिज्ञा अपन तोड़ रहे। दूसरा फिर इसके उल्टा कि है तो अशक्य अनुष्ठान ही, कोई दूसरा उपाय नहीं, पर फिर भी आप जैसे 3 लोक के नाथ का स्पर्श करने का अवसर कम से कम इस मजबूरी में ही सही मिल तो गया। साक्षात का तो वो मिलना ही संभव नहीं था, तो मजबूरी में ही सही मिल तो गया। तो आज हमें लग रहा कि हमारे हाथ सफल हुए हैं, हाथों का पाना सफल हुआ। चूंकि आज मुझे अपने हाथों का पाना सफल लग रहा, इसलिए अब इन हाथों से कभी दुष्कृत नहीं होने देंगे। तब तो सफलता होगी। हाँ, किन्हीं भी बड़ों की संगति में आ गए हों, थोड़ी देर को अच्छे काम कर लिए हों और फिर खोटे काम में लग जाएं, तो अकेले वो करने वाला ही बदनाम नहीं होता है, जिनकी संगति में आया है वे भी बदनाम हो जाते। दूसरे ये भी कहने लगते, अच्छा उनके साथ में रहते आप, वो ऐसा करते, शोभा देता। तो भगवान हमारे हाथ यदि दुष्कृत्य में लगेंगे तो अकेले हम ही बदनाम नहीं होंगे। आपकी चरण शरण हमने पाई है, तो ये कलंक आपके ऊपर भी आएगा। हम आपकी इज्जत पर बट्टा नहीं लगने देंगे। तो आज इन हाथों की सफलता का अनुभव करते हुए ये संकल्प करते हैं कि अब इन हाथों से कोई भी दुष्कृत्य नहीं होने देंगे। अब इन हाथों से अवक्ष उठा उठा करके पेट में नहीं जाने देंगे। अब इन हाथों से अन्याय नीति वाला नहीं होने देंगे। अब इन हाथों से सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी वाला लिखान नहीं होगा। सीए वकालत आदि में अब नहीं उलझेंगे। क्या योजना? इसके लिए तो राम जी भाई का उदाहरण याद रख लेना। अपने जमाने के माने हुए वकील थे। महात्मा गांधी ने अपना असिस्टेंट उन्हें बना के रखा था और हर काम उनकी सलाह से लेते थे। पर गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना, वकालत यानी क्या,
सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा सिद्ध करने की। और आज के उसमें कहें तो सीए यानी क्या? क्योंकि जिनका सीधा सीधा एक नंबर का सारा होगा तो उन्हें सीओ की जरूरत क्या है? उनका तो ऐसे ही पास हो जाएगा। किनको जरूरत पड़ती? कि जिनको लगता अब सीधे तो नहीं पच पाता, तो भी इनसे सलाह लो कैसे बचत अधिक से अधिक हो जाए और फिर भी ये लगे कि नहीं हमने कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स नहीं चुराया, कुछ गड़बड़ नहीं किया, वे आएंगे चक्कर काटने। तो गलत को सही करने का मार्गदर्शन देने का मतलब बड़े सीए, जिस पर फूलते कुप्पा हो रहे हम सीए, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हमारे पास आते हैं, हम इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या हो? क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री वालों का मतलब बड़े बड़े काले कारनामे, क्योंकि ज्यादा संपत्ति का ढेर न्याय नीति से तो नहीं होता। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा कि छना पानी तो घड़ों में ही मिलेगा, नदियां समुद्र तो गंदे पानी से ही भरते हैं। ऐसे ही ईमानदारी से तो मात्र पेट भरने लायक ही कमाई होगी, पेटियां तो हमेशा बेईमानी से ही भरनी, वो ईमानदारी से कभी नहीं भर सकती। मूल में तो व्यापार करने का भाव ही पाप, उद्योगी हिंसा, तो मूल में वो हिंसा पाप, यानी व्यापार आदि करने का परिणाम ही उद्योगी हिंसा। अब उसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो अलग है, पर मूल में वो भाव ही उद्योगी हिंसा। और फिर बेईमानी के लिए अलावा तो कोई उपाय ही नहीं। कदाचित आप कह सकते सब मजबूरियां हैं, सरकार की रीति नीति ऐसी, तो कुछ भी हो वो मजबूरी होने से कोई वो काम पुण्य का थोड़ी हो जाएगा, बल्कि उससे तो अपनी और अधिक पाप वृत्ति स्पष्ट हुई कि ऐसे देश काल में आकर के जन्म लेना पड़ा कि जहां मजबूरियों के बीच में से गुजरना पड़ता, शान से गुजर ही नहीं सकते। तो ये मजबूरी वाला देश काल मिलना, मजबूरी में डालने वाली सरकार मिलना, ये स्वयं में ही अपने पाप का तीव्र उदय, पूर्व में की गई अपनी तीव्र विराधना का परिणाम, ईमानदारी को बुरा मानने का परिणाम। तब तो ऐसे बेईमान वाले काल में पैदा होंगे। तो ये विराधना का तीव्र परिणाम है, ये अब हम इन हाथों से नहीं होने देंगे। क्यों? भगवान हमने आपका स्पर्श किया है, आपका गुणानुवाद कर रहे, इससे हमने आज अपनी रचना पावन मानी है। तो अब इस पावन रचना से गाली गलौज वाले अपावन शब्द नहीं निकलने देंगे। अब इस पावन रचना से अनंत असंख्य जीवों की हिंसा वाला भोजन नीचे नहीं उतरने देंगे। ऐसा पूरे शरीर के एक एक अवयव को लेकर के विचार करना कि यदि देवाधिदेव को, तीन लोक के नाथ को स्पर्श से आदि करने का एक अवसर मिल गया, भले अशक अनुष्ठान नहीं सही, तो उस अवसर से अपने जीवन को सफल बनाते हुए अब किसी भी रूप में दुष्कृत्य आदि करने नहीं जाएंगे। तो अपने जीवन को जितना अधिक पवित्र से पवित्र बना सकते उस दिशा में अपना प्रयास रहे। थोड़ी सी सोच बदल जाए और प्रदर्शन की भावना नष्ट हो जाए, क्योंकि अपनी जिंदगी बस इसमें कटती, कोई क्या कहेगा कि बस इतना सा मकान, कोई क्या कहेगा, बस ऐसे कपड़े, कोई क्या कहेगा, बस इतने से के चक्कर में वो उद्योगी हिंसा होती। यानी ये बराबर महसूस कर रहे कि आराम से संतुलित जीवन के लिए पर्याप्त है हमारे पास, पर बस कोई क्या कहेगा, इतने से मकान में जिंदगी काटती, बस इसके लिए हमें बड़ा बनाना। अब बड़ा बनाना तो बड़े बड़े पैसे भी चाहिए, कोई क्या कहेगा, तो इसके लिए हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए,
तो अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए अच्छे अच्छे पैसे भी चाहिए, बस इसके लिए उन कामों में, गलत कामों में लग जाते। ऐसा हुआ सब में लगा ले। फैशन आदि का भी है ना, यानी सफेद होते बालों को नकली काला करने का भाव। कोई क्या कहेगा, क्या कहेगा, सभी कहेंगे कि बूढ़े हो, और क्या कहेगा, तुम नहीं हुए बूढ़े क्या, वो चमड़ी निशानी नहीं बता रही। अरे इतना सा नाखून देख करके पता लग जाता कि क्या उम्र चल रही होगी। अकेले बाल देख के ही पता लगता है ना। बोलो, ये मैंने एक प्रत्यक्ष अनुभव भी पाया। अभी पिछले साल जब मैं मंगलायतन में थी, उस समय अमेरिका से किरीट भाई गोशालिया, शायद आप लोग नाम से परिचित होंगे, भी आए हुए थे। तो मुझे तो पता नहीं था कौन है क्या, तो बस रोज क्लास में आके बैठते थे। फिर इसके बाद में पवन भाई साहब भी मंगलायतन में आ गए। तो जब भी आते हैं तो फिर उनके कमरे पे चलने लगता है मेरा, वो क्लास में तो बच्चों की चलती रहती, उनके कमरे पे भी। तो वे उनके कमरे पे भी आके बैठने लगे। मुझे तब तक कुछ पता नहीं था कहाँ से आए, कौन आए, बैठ रहे बस। तो उनने जो पहली क्लास में सुनी थी तो काफी वहां चर्चा की होगी। तो पवन भाई से हमने पूछा उनसे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, किरीट भाई गोशाली है, किरीट भाई थे नाम शायद, डॉक्टर हैं वे। तो पूछा उनसे, आपको क्या उम्र लगती है इनकी? तो उन्हें बताया। अब फिर जब मेरा समय हुआ तो मैं पहुंची। तो पहुंचते साथ ही पवन भाई साहब ने कहा, ये अमेरिका से आए हैं डॉक्टर किरीट भाई गोशाली है, 4 दिन से आपकी तीनों समय की कक्षाएं सुन रहे हैं। बहुत बहुत विषय के संदर्भ में इन्होंने मुझसे कहा है, और मैंने इनसे सहज पूछा कि लगभग क्या उम्र होगी, तो वे इतनी बता रहे हैं। अब आप बताइए इनका कथन सच्चा कि झूठा? बिल्कुल पूरा सही। तब मुझे ख्याल में आया कि अकेले चमड़ी आदि को देख करके भी और डॉक्टर ही पता लगा सकते हैं कि क्या उम्र होगी। बोलो किस किस को छिपाओगे आप? अरे बोली को देख के पता लग जाता। जैसे टीवी में तो मान लो चित्र रहते, ये जो अपना रेडियो रहता उसमें तो चित्र नहीं रहते ना, तो आवाज से पता लगा लेते कि नहीं कि बच्चा बोल रहा है कि 16 वर्ष का बोल रहा कि 50 वर्ष का बोल रहा। बोलो तो क्या क्या छिपाओगे? यानी अकेले बालों से ही पता लगता होता तो छिपा लेते। अब यहाँ तो आवाज भी बताती, यानी आवाज से पहचान हो जाएगी कि इस मनुष्य में कितना जी लिया। अब उसे कैसे छिपाएंगे? ये चमड़ी बताती, नाखून बताते, यानी क्या क्या नहीं बताता, चाल ढाल बताती। उम्र के हिसाब से चाल ढाल भी बदलती है, तो क्या क्या छिपाओगे? तो ये सब सोच करके यदि प्रदर्शन की भावना पर लगाम लगा ली तो इन सब पापों से बच जाएंगे। और यदि प्रदर्शन की भावना पर लगाम नहीं लगाई, यानी कोई क्या कहेगा, नहीं अपना बस जीवन इसमें ही कट रहा, अपने लिए जीना आता ही नहीं अपने को, दूसरों के लिए, इसने पापों में उलझा रखा। और परिणाम निकलता साक्षात 3 लोक के नाथ का, क्योंकि जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माई। तो 3 लोक के नाथ का स्पर्श आदि करने के बाद भी और इन हाथों से दुष्कर्म भी होते रहते। तो ये सोच अपन बदलें तो नियम से इन पापों से अपन बच जाएंगे, और तब लगेगा कि भगवान का हमने स्पर्श किया है तो वास्तव में उसकी कुछ उपलब्धि हुई, जीवन में बहुत विशुद्धि बढ़ेगी। पता ध्यानत राय जी ने तो क्या कसौटी दी। 16 कारण व्रत भी अभी चल रहे, 16 कारण की जो उनके द्वारा लिखी पूजन, हमारे अंदर अरहंत भगवान की भक्ति। वे कहते हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमने एक कसौटी बना के रखी है, हम उस कसौटी पे कसेंगे। तो क्या लिखते वे? जो अरहंत भगति मन आने,
सो जन विषय कषाय न जाने। ये कसौटी है। क्या आप कह रहे हैं हम अरंत भगवान के भक्त? तो अरंत भगवान के भक्त हो और विषय कषाय में आकंठ डूबे हो, हम मान ही नहीं सकते कि अरंत भगवान के भक्त। अरे वो तो विषय कषाय जानता नहीं है, यानी गुस्सा कैसे आ जाता उसे तो एक आश्चर्य होता कि इनको ये भवक क्यों है कि सब इनने ऐसा बात है, तो इसमें क्या हुआ? वो तो ऐसा हो जाता कि खाने पीने में रसपत कैसे रहे, यानी विषय कषाय को छोड़ देता, ये बात नहीं कही। सो जन विषय कषाय न जाने, यानी जानता नहीं है। जैसे कितने लोग मिल जाते हैं कि साहब इंजेक्शन कैसा लगता है हमें पता ही नहीं, कभी लगा ही नहीं, तो उन्हें छोड़ दिया, ये नहीं पता ही नहीं कैसा लगता, यानी जब वो सुई घुसती है तो कैसा दर्द होता हमें पता ही नहीं, क्यों हमें लगा ही नहीं। ऐसा भी कह रहे कि जो अरहंत भगवान का भक्त होता है वह विषय कषाय को जानता नहीं है। भले अपन उससे कई कदम आगे बढ़ चुके तो अब नहीं जानने वाली बात तो नहीं रही, पर अभी यदि स्पर्श करने का अवसर मिला तो निरंतर ये भावना भाएं कि भगवान कैसे ऐसी परिणति मेरी हो, कैसे इन विषय कषायों से बचे, कैसे जीवन में समता भाव आवे, इस तरह का भाव रखना। समय तो हो गया, 4:05 हो गए। लेना है वो? हाँ? क्या चीज? ये भी लिख देना इसमें, देखिए अब कॉपी बनी है तो जो भी प्रश्न लिख देना तो बढ़ते जाएंगे क्रम से। बोलिए अभी क्या करना? 4:05 हो गए। एक और ले लें। आप तो समय बताइए, 1 की 2 नहीं, 4:15 तक, ठीक है। ज्ञानी को देव शास्त्र गुरु के प्रति हे बुद्धि होते हुए भी कैसे भाव होते हैं? विषय वासना के संदर्भ में सग्गी मां, सग्गी बहन, इनके प्रति कैसा भाव रहता है? मान लो आपकी जो धर्मपत्नी है ना, बिल्कुल उसी की उम्र की है सगी बहन, क्योंकि लगभग तो वही उम्र रहती, यानी बहन भाई में भी, सगे भाई बहन में लगभग वही 2-3 साल का अंतर और उतनी धर्मपत्नी में अंतर, तो बिल्कुल उसी उम्र की सगी बहन। अभी आपकी पत्नी नहीं है घर में, पीहर गई हुई बहन है घर में, वही बहन आपकी सारी व्यवस्था करती, यानी बिल्कुल सुबह बिस्तर उठाने से लेकर के चाय नाश्ता दूध पानी भोजन आदि सब कुछ, आपको कपड़े उठा के देना रखना सब कुछ करती। उसके प्रति कैसा भाव आता? और अभी पत्नी भी नहीं है और कोई अब ब्रह्मचारी तो हो नहीं। कभी उस उम्र की बहन को देख करके स्वप्न में भी कलुषता आती, जिम्मेदारी से मुकरते, यानी विषय वासना स्वप्न में भी उत्पन्न नहीं होती, फिर भी जिम्मेदारी कितनी निभाते कि कदाचित धर्म पत्नी से भी अधिक। यानी बहन बीमार हो और धर्म पत्नी बीमार हो, बहन ससुराल से आई है, धर्म पत्नी तो इसी घर की मालकिन, तो ज्यादा चिंता किसकी करोगे? अरे वो पराये घर से आई है, यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाएगा, वो ये तो अपने घर की, क्या फर्क पड़ना। तो बोलो ज्यादा चिंता किसकी होगी, ज्यादा सतर्कता किसके इलाज में बरतोगे? तो ये दोनों प्रकार के भाव एक साथ चलते रहते कि नहीं, कि भोगने के संदर्भ में स्वप्न में भी भोग का भाव नहीं जगता उसे देखकर, और फिर भी परवाह है उसकी सेवा शुश्रूषा, उसके प्रति समर्पण,
इतना अधिक कि जितना पत्नी के प्रति भी नहीं। यानी कदाचित पत्नी को कुछ खाने पीने नहीं मिले तो चल जाएगा, कोई चीज कम मिली हो, कम बची हो, और पत्नी कहे सब इतनी सी, देखो हमारी बहन को मिलनी चाहिए, कि फिर हमें नहीं बचेगी, क्या फर्क पड़ना, तुम तो इसी घर में रहते हो, खा लेने तब। अभी बाजार में इतनी सी थी, हम इतनी सी लेके आए हैं, फिर आ जाएगी। पर बहन को कमी नहीं रहना चाहिए। कितना समर्पण। और भोग के भाव के संदर्भ में बस ऐसा यहाँ कि चूंकि देव शास्त्र गुरु इस पंचेंद्रिय विषय भोग की दलदल में से निकालने के लिए एकमात्र सहारे बने हैं हमारे, एकमात्र उनकी निमित्तता में विशुद्धि जागृत हो रही है। इसलिए समर्पण का भाव तो पूरा पूरा। बाबू भाई के जीवन की आती घटना, पहले तो 20 पंथी थे, पता नहीं, पता बड़े बाबू भाई, छोटे बाबू भाई नहीं, बड़े बाबू भाई फतेहपुर वाले। ये भी छोटे भी फतेहपुर वाले ही हैं, पर ये छोटे कहलाते हैं, बड़े अमृत भाई के भाई जो गुजर चुके हैं भी। पहले 20 पंथी हमने, कट्टर 20, ये पे कट्टर 20 पंथी। वे स्वयं ऐसा बताते थे, क्योंकि जब बीमार हुए ना तो लगातार 2 वर्ष तक जयपुर रही, वही स्मारक भवन में। तो फिर जो भी वहां हम लोग जैसे रहते थे तो आए दिन खूब उनके कमरे में बैठे रहते थे, खूब बताया करते थे वो, क्योंकि बोलना तो चालू था, मात्र शरीर थोड़ा सा परेशान, तो बताते थे। तो उन्हें स्वयं बताया कि पद्मावती माता की पूजा मैंने लिखी थी, तो इतने अधिक उन्हें स्वयं बताया थी कि पद्मावती माता की पूजा लिखी थी मैंने, इतनी। अब फिर गुरुदेव श्री के संपर्क में आए तो सारी मान्यता एक झटके में खत्म। तो जो उनके मत वाले थे उनको तो लगा तो बिगड़ गए, पहले धर्मात्मा थे, पापी बन गए, तो यही कहते हैं सब, उनकी दृष्टि में तो यही लगता। तो पहले चूंकि वर्चस्व था ही था सब तरह से ही, तो मंदिर में भी चलती थी इनकी, तो मंदिर के काम इनके अनुसार होते थे। उन्हें कभी रंग रोशन कराना, कुछ भी कराना, तो इनकी बात चल जाती थी। अब बाद में तो बिगड़ गए थे उनकी दृष्टि से, तो पापी बन गए उनकी नजर में। तो मंदिर काफी पुराना हो रहा था, रंग आदि निकल गया था, तो इन्हें कहा कि भाई रंग कराना है, नहीं कराएंगे। वो इसलिए नहीं कि खर्च के लिए नहीं, तुम कह रहे ना, नहीं कराएंगे। फिर ने कहा भी हम अपनी देखरेख में करा लेंगे, पूरा खर्च हम करेंगे। कह दिया इन्हें नहीं कराएंगे। यदि ट्रस्टियों की आज्ञा के बिना कुछ भी यहां किया तो सोच लेना क्या दशा होगी। नहीं होने दिया, ये भी पक्के। घर का भी रंग रोशन का काम बंद। एक दिवाली निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई, सब परेशान। उस समय तो उनके पिताजी भी थे कि भैया वो अपने घर का थोड़ी है, वो समाज का है, तो वहां तो समाज की चलेगी, अपन अपने घर को तो करवा लें। सब आते हैं नाते रिश्तेदार, कहते हैं कि ये चक्कर क्या बात है, कोई पैसे वैसे की कमी है क्या। तो सब उस दृष्टि से भी देखने लगे। बोले यदि हमारे नाथ ऐसे में रह सकते तो जब तक उनका दरबार हम नहीं चमका देंगे, अपना दरबार नहीं चमका सकते। पहले मंदिर की पुताई होगी, तब कहीं घर की पुताई होगी। 6 साल बीत गए। उनके विवाही साहब, क्या नाम था, माणिक भाई, माणिक बे। तो चूंकि बेटी, तो बेटी को लेने आते वो, तो बेबी कहते क्या क्या कर रखा बाबू भाई है, क्या बात है, कोई पैसे की नहीं है, उसको तो कुछ कम क्या है, फिर कोई आएगा देखिएगा क्या कहेगा ऐसा घर। तो उन्हें बताया सब ऐसी ऐसी स्थिति। बेबी पावरफुल, यही तो शायद रहते थे ना, यही के तो थे। तो ये किसी प्रसंग में यहाँ के और 10 सेठियों को लेकर के पहुंच गए फतेहपुर, और बोले आपका खर्च 1 नया पैसा भी नहीं करेंगे हैं,
पर बोलो आज्ञा देते हो कि नहीं देते हो रंग पुताई वगैरह करवाने की, अन्यथा फिर ये 10 सेठियां और इनकी पहुंच सरकार तक है। आखिरकार देनी पड़ी। बढ़िया मंदिर चंग, तब इसके बाद घर की पुताई हुई। और ये कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 85 सन में तो गई है, तो उसके पहले की घटना। ऐसा समर्पण भाव, यानी जिनसे हमें इस कीचड़ से निकलने का मार्ग मिला है, अनंत आकुलता से बचे हैं, उनके प्रति कितना समर्पण। फिर भी शुद्धोपयोग तो उनके आश्रय से नहीं होगा, भोग्य तो वे नहीं है। वही पत्नी और बहन जैसा कि भोग्य तो नहीं है, तो वो उपेक्षा भाव भी रहेगा। यानी हर चीज की मर्यादाएं हैं। यानी समर्पण इतना कि अपना घर बाद में, वो पहले हर चीज में। और फिर भी चूंकि उनके अवलंबन से भी आकुलता ही हो रही। यदि वही दचे पचे रहे तो जीवन सुख शांति में नहीं बनने वाला। इसलिए दृष्टि ऐसी रहेगी कि हमें तो आश्रय लेना अपनी शाश्वत सत्ता का ही। ये आश्रय योग्य नहीं है, पर चूंकि मार्ग इनने बताया। अरे एक सामान्य सा कोई मार्ग बता देता है, यानी आप यहाँ चौपाटी पे मैंने गुमराह हो जाए, किस तरफ जाना, भटक गए। इतने में किसी से पूछा, कहाँ जाना आपको? तो बुरी बली, अरे अब तो उल्टी आ गए। अब ऐसा करो, आप मुड़ो, वहां से वहां तक जाओ, और फिर ऐसा मुड़ना, फिर ऐसा मुड़ना, तब कहीं आप बोरी बली पहुंच पाओगे। अपने को बराबर ख्याल में आ गया, क्योंकि जो मैप बना के लेके गए थे ना, उस हिसाब से बराबर मिलाया। हाँ, भटक गए। अब बोलो वो सही मार्ग बताने वाला कैसा लगने लगता अपने को। मात्र एक भटकन से बचाया, एक दिन की। तो जिन्होंने 4 गति 84 लाख योनियों की भटकन से बचने का मार्ग बताया हो, उनके प्रति कितना समर्पण होगा। पर जैसे उस एक दिन के एक मार्ग से भटकन से बचाने वाले के प्रति समर्पण तो होता है, पर अपना दमान नहीं बना लेते, अपनी तिजोरी नहीं सौंप देते। एक सीमाएं हैं। ऐसे ही यहां भी कि देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण तो होता है, पर श्रद्धा में उनके प्रति परत्व ही रहता है। श्रद्धा में स्वत्व के रूप में तो अपना शाश्वत भगवान आत्मा ही बैठा रहता। ये संतुलन चलता। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। कर्णानुयोग के माध्यम से वस्तु स्वातंत्र सिद्ध कीजिए। अगला, कर्णानुयोग के माध्यम से जीव की अनंत सामर्थ्य संपन्नता को सिद्ध कीजिए। अनंत सामर्थ्य संपन्नता को सिद्ध कीजिए। अगला, कर्मों का बंधन अत्यंत कमजोर बंधन है, इसे स्पष्ट कीजिए। बस।